बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। आज उसका जो टॉपिक है वो है अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। जैसे इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो है जी CnH2n, और जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो है इथीन। इनको ऑलिफेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये लैटिन वर्ड है ऑलिफेंट, जिसका मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स हैं वो हैलोजेंस के साथ मिलकर ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑयलीफेंट। अल्कीन्स की प्रेपरेशंस में जो फर्स्ट मेथड है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हैलोजेंस का मतलब है हैलोजन एटम्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शंस अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में करवाया जाए सो इससे अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगे। अब कैसे होगा? ये जो पोटाशियम है K, ये इस हैलोजेंस को रिमूव कर लेगा, KX बनेगा, और ये जो CH2 है इसका एक हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ नीचे लिख दूं तो ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर बनाएगा वाटर। अब इसका जो बांड होगा, ये वाला बांड, हाइड्रोजन का बांड, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमारे पास अल्कीन्स बनेंगे, RCH डबल बांड CH2। फॉर एग्जांपल, ये क्लोरोप्रोपेन है या 1 क्लोरोप्रोपेन है। अब इसका अगर रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं सो होगा क्या? ये K जो है इस Cl को रिमूव कर लेगा, KCl बनेगा, और इसका एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। बकिया इसका जो H का बांड है, इसका H का बांड यहां शिफ्ट होकर क्या बना देगा? डबल बांड, जिससे हमारे पास आएगा 1 प्रोपीन, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान डबल बांड है इसलिए इसका नाम हो गया 1 प्रोपीन। सो ये था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। नेक्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का फार्मूला है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिना 340 से 450 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसमें भी जिस कार्बन के पास OH अटैच होगा उस कार्बन को कहेंगे अल्फा, इसके साथ वाली कार्बन होगी बीटा। अब अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और इसका बांड यहां शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमें अल्कीन्स बनेंगे। अब क्योंकि अल्कोहल 3 तरह से होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब इनमें जो ईज ऑफ हाइड्रेशन है वो कौन सा अल्कोहल जल्द प्रोड्यूस करेगा अल्कीन्स और कौन सा ज्यादा देर में करेगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल होते क्या हैं? ये वो अल्कोहल है जिस कार्बन के साथ OH अटैच होगा वो कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, या जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो उसको भी प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल। अब ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसमें देखें ये 1 प्रोपानोल है। 1 प्रोपानोल्स की डिहाइड्रेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ 75% H2SO4 और टेम्परेचर 140 से 170 डिग्री सेल्सियस। अगेन अल्फा कार्बन से OH अटैच रिमूव होगा और बीटा कार्बन से H रिमूव होगा तो वाटर बनेगा और इसका बांड यहां शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमें मिलेगा 1 प्रोपीन। सेकेंडरी अल्कोहल्स को रिप्रेजेंटेशन 2 और उसके ऊपर 0 और आगे O लिखते हैं अल्कोहल्स का। अब ये 2 प्रोपानोल है, इसमें ये अल्फा कार्बन है। अब बीटा कार्बन ये भी है क्योंकि इस कार्बन के साथ OH अटैच है और ये मजीद इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो ये बीटा कार्बन हो सकते हैं। अब चाहे इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर दें या इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर दें फिर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है 2 लिखकर एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूं तो ये वाटर बन जाएगा और इसका बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमें 1 प्रोपीन मिलेगा। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स में देखें
वो जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो वो कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। अब क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अब इसके पास 3 बीटा कार्बन हैं, तो जिस मर्जी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर लें। लेट्स से मैं इस कार्बन के CH2 लिखता हूं और एक H यहाँ पर लिखता हूं, इसका H और इसका OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन बन जाएगा। अब ये मैंने एक ट्रेंड लिखा है, रिएक्टिविटी आर्डर लिखा है कि सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जो हैं ये आसानी से हाइड्रोजन अपना रिमूव कर देते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। अब इसकी रीजंस क्या है, देखें यहाँ पर इसकी ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, 75% H2SO4 और टेम्परेचर 140 से 170। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, बकिया जो कार्बोकटाइन बनता है वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होने के लिए कोई हाइड्रोजन चाहिए जो कि वो उसको नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। जबकि टर्शरी में देखें इसके पास 3 कार्बन हैं और हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इस कार्बोकटाइन को स्टेबल करना आसान है कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो सकता है इस कार्बन के पास। सो ये रीजंस है, दैट्स वाई जो टर्शरी अल्कोहल हैं वो आसानी से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी के मुकाबले में। थर्ड मेथड है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन के पास हैलोजेंस हों, उनको विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब ये 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स हैं, 1, 2, 3 और 4, 2 और 3 कंसेक्यूटिव कार्बन्स हैं और दोनों के पास क्या है, हैलोजन एटम है, लिहाजा ये विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे। अब डी हैलोजिनेशंस मीन रिमूवल ऑफ हैलोजेंस ग्रुप। अब जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो जिंक क्या करता है, इन दोनों ब्रोमीन को रिमूव कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ZnBr2 बनेगा और इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जिससे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका नाम क्या आएगा जी, 1, 2, 3, 4, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, लिहाजा ये 2 ब्यूटीन आ जाएगा। फोर्थ मेथड है जी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में कि जब भी अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन की जाए तो अल्केन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्शियल, हमें हाफ हाइड्रोजिनेशन चाहिए। इसके 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज लिंडलर्स कैटालिस्ट। अब ये एक साइंटिस्ट था जिसने ऐसा कैटालिस्ट बनाया था जिससे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होती थी। अब फॉर एग्जांपल ये है जी 2 ब्यूटीन, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम स्पोर्टेड विद बेरियम सल्फेट विच इज पॉइजनड बाय क्विनोलिन। अब क्विनोलिन जो है एक केमिकल है जो इस बेरियम सल्फेट को पॉइजन करता है। पॉइजन का यहाँ मतलब है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। जब रिएक्टिविटी कम होगी तो हाइड्रोजिनेशन भी जो होगी वो पार्शियल होगी। जैसे ही इसकी प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है तो हमारे पास सिज अल्कीन्स बनती हैं। अब सिज अल्कीन क्या होती हैं कि डबल बॉन्ड के एक तरफ सिमिलर ग्रुप आ जाएंगे। थर्ड है अंडर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में, वो ये है कि अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में एज ए कैटालिस्ट यूज़ करें अंडर -33 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन होगी उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है ट्रांस अल्कीन्स बनता है। अब ट्रांस अल्कीन्स क्या है कि जी कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर अगर ग्रुप्स आ जाए तो वो ट्रांस अल्कीन्स बनते हैं।